Tank can make or break your startup. That entirely depends on your business idea, your journey. There will be a 2-3 month push. 2-3 months you'll feel good, but then you have to go back to the day to day. You have to do the work. टीवी पे जो दिखता है और एक्चुअली जो होता है उसमें कुछ डिफरेंस है. सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप अभी तक क्या मिला है? वी वर्क विद लॉरियल. तो लॉरियल के साथ हमारा 3 months का कैंपेन था. हमने 6 वीडियोस करे. दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट वंस. कैन यू गिव मी अ नंबर कि कितना आया था उससे? करोड़ रेवेन्यू बनाया अभी तक कायरा के स्पॉन्सरशिप डील्स के साथ. कायरा को किस तरह के डीएम आते हैं? लोग क्या भेजते हैं उनको? इट्स अ फीमेल कैरेक्टर. इंडिया में फीमेल कैरेक्टर है. बुलिंग वगैरह होती है. इवन इफ यू सी कमेंट सेक्शन किसी भी एक्ट्रेस का, यू सी द काइंड ऑफ कमेंट्स वी मेक. लोगों ने एआई को भी नहीं छोड़ा है. वी गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ हरासमेंट एंड ऑल. मुझे बस जानना है, जस्ट माय क्यूरियोसिटी. सिंस इट्स अ फीमेल लेड अकाउंट, पिक्स आते हैं. एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. आई डोंट नो इफ यू विल कीप इट इन द फाइनल कट और नॉट. आई जेन्युइनली डोंट नो. हाय हिमांशु, थोड़ा सा सेगमेंट का अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ. वी ट्राई टू केटर टू बहुत यंग ऑडियंस जिनके पास अभी शायद पैसा आने लगा है या जिन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी उतनी ज़्यादा नहीं है और वो जानना चाहते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है, बाहर में लोग कैसे काम करते हैं, हाउ डू कॉर्पोरेट्स वर्क, स्टार्टअप्स वर्क एंड हाउ डज देयर मनी वर्क इन दैट. एंड वी ब्रिंग ओवर अचीवर्स लाइक यू जिनसे वो थोड़ा इंस्पायर हो सके, समझ सके. कैन वी स्टार्ट विथ अ वेरी क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट यू? Sure. Thank you so much, first of all, for inviting me. I'm Himanshu. I'm an engineer turned marketer turned startup entrepreneur. So I did engineering like most of us do in India, either engineering or medical. Then I did my MBA at MICA Ahmedabad. From there on, I went and worked at an agency. So I worked with influencers. Thousands of influencers के साथ मैंने काम किया. From anyone from 1,000 followers to 1 million followers to 10 million followers, mega celebrities, etc. Worked with dozens of brands on campaigns जब इंडिया में influencer marketing grow कर रहा था. And on that journey, we discovered this concept, which is our startup also, of creating virtual or AI influencers. So this has been the last 4-5 years of my career and my journey. Got it. I want to start with the AI bit, but before that, मैं जनता को बताना चाहता हूँ that you have also been on Shark Tank and थोड़ा सा उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि how did that happen? How did Shark Tank happen in a way कि वो लोग अप्रोच किए या आपको अप्लाई करना पड़ता है? How does that work? राइट. सो बिफोर शार्क टैंक हम 1 साल से फ्यूचर स्टूडियोज चला रहे थे एंड आर प्रॉपर्टी वॉज ऑलरेडी क्वाइट पॉपुलर. वी हैव क्रिएटेड इंडियाज फर्स्ट एआई इन्फ्लुएंसर कायरा. सो शी वॉज ऑलरेडी कवर्ड इन न्यूज़. बहुत जगह हमने इंटरव्यूज़ दिए हुए थे. एंड वी ऑलवेज हैड दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि शार्क टैंक पे जाओ, योर प्रोडक्ट इज़ इंटरेस्टिंग. वी ऑलवेज हैड दिस कॉन्सेप्ट इज इन माइंड कि अगर हम जाएंगे, विल नॉट पिच आर सेल्स. हमारा एआई इन्फ्लुएंसर ही खुद पिच करेगा. So this was the idea that we had in mind, and in season 3 we were at a good place कि हम apply कर सकते हैं. So they did not reach out. There is a group of founders, वहाँ पे लोग apply कर रहे थे. Someone shared the form कि now the applications are open. We applied. After you apply, there's a written form. They learn about your business, what is your idea, what are your financials, etc. Second is a telephonic call. So then they understand in depth about you कि what is your family background, etc. I think they try to find masala कि कोई emotional story है which happens with all these like KBC and Shark Tank. हमारे केस में कोई emotional story नहीं थी, me and my co-founder George. But we had the masala in terms of Kaira. We had a very creative personality that we had created. Then third is a video round. So you send a 2-minute video pitch to them. And final is an audition. So they have 4-5 cities. हमने बैंगलोर में ऑडिशन किया था. In audition, we made a demo कि Kaira is pitching herself. So it wasn't the full version, but Kaira pitched herself to the producers at Sony. And I think they liked the concept, even though our business was at a very early stage at that point. So that concept we took, and in the pitch, the doors opened in the tank and no one came. So all the sharks were waiting कि क्या हो रहा है. And finally Kaira came on the screen, and for 1 minute she pitched Future Studios to the shark. So first time in Shark Tank, I think around the world, an AI pitched. And this was before GPT and everything. So I think that video of Shark Tank on YouTube got 1 million views, and a lot of clips on Instagram got 10 million views, 15 million views. So the response right afterwards was tremendous.
A lot of founders I think come on Shark Tank with the purpose कि यार marketing हो जाएगी, है ना? Was this the idea that you had? Number one. Right. Number two कि क्या Shark Tank में आने के वजह से trajectory बहुत ज़्यादा change हुई है in terms of marketing, in terms of business? So I think obviously we wanted marketing, but हमारा concept इतना नया है. I think Shark Tank gave us a very good platform to explain to everyone, to every layman. Like अगर आप अपनी फैमिली में बात करते हो, आप किसी को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग समझाओ, दैट itself is a big task. आप किसी को वर्चुअल इन्फ्लुएंसर समझाओ, दैट इज अ ह्यूज टास्क. बट शार्क टैंक की टीम ब्रेक्स इट डाउन इनटू सच अ सिंपल कॉन्सेप्ट दैट एवरीवन इन इंडिया, कहीं भी आप इंडिया के किसी भी कोने में वो सुन रहे हो, आपको समझ आएगा. एंड द टीम वर्क्स विद यू. वो आपकी पिच में बताते हैं कि मे बी योर VCs वुड नो, योर कस्टमर्स वुड नो, बट पूरे इंडिया को ये समझ नहीं आएगा. So that part was truly great. We could explain the concept of AI influencers to India, and Shark Tank was a great stage for that. Trajectory, I won't say कि Shark Tank can make or break your startup. That entirely depends on your business idea, your journey. Shark Tank will just help you, but it won't make or break. There will be a 2-3 month push. 2-3 months you'll feel good, but then you have to go back to the day to day. You have to do the work. So it's great for a push, it's great for a credibility, but it won't make or break your startup. टीवी पे जो दिखता है और एक्चुअली जो होता है उसमें कुछ डिफरेंस है? It's exactly like that. So 2.5 minutes वो तुम्हें देते हैं. They tell you, they work with you. They don't say कि आपको यही बोलना है, हमने आपको स्क्रिप्ट दे दिया. They just tell you कि these are the things we suggest, but ultimately it's your startup. You decide what you want to say. 2.5 minutes it goes. The sharks are not allowed to interrupt you. And then it's an open conversation. It's like a closed room meeting. The sharks can talk about anything. There's no restriction. You can talk about anything. Of course, it's like a 1 hour conversation or even 1.5 hour, 2 hour conversation in some cases. And then they trim it down to TV 15 to 25 minutes. But there's no cuts, there's no scripting, etc. It's all unscripted. Got it. मुझे एक और बात जाननी थी कि ये जो फंडिंग वगैरह मिलती है ऑन शार्क टैंक, तो how much time does it take from the discussion to the final maybe credit in your account? Yes. How does that So work? we did not get funding Shark Tank से, but we know a lot of founders जिनको offers मिले हुए हैं, कईयों को funding आई है, कईयों को नहीं आई है. So it happens with all investor meetings. Like ये Shark Tank के बाहर भी ऐसा ही होता है. You have your meeting, you have an handshake agreement that the investor is interested in you, but then there's due diligence, which is the like most time consuming task. So in case of Shark Tank क्या होता है, हमारा shoot let's say September October में हुआ. Your episode might get aired on February and March. And तब तक startup world में 4 months are like the world can change, right? तो उसके बाद the process starts. So 4 months already आपने किसी valuation पे agree करा था, फिर आपकी due diligence शुरू हो रही है after the episode airing. So you might not want to agree to that valuation. और द बिजनेस माइट नॉट बी डूइंग वेल, देन द इन्वेस्टर माइट से कि मेरे को नहीं करना है. और टीवी पे उन्होंने कह दिया हो, या फिर टीवी पे स्टार्टअप फाउंडर ने बोल दिया हो कि माय बिजनेस इज तो डूइंग दिस मैनी करोड्स, बट ड्यूरिंग द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस इट कम्स आउट कि आपने जो बोला उसका 20% ही बिजनेस है. सो थिंग्स फॉल अपार्ट हेयर. आई हैव सीन सम पिचेस कन्वर्ट वेरी क्विकली ऑल्सो. लाइक बहुत ज़्यादा कन्विक्शन जब होता है किसी शार्क का और किसी फाउंडर का, तो वो फटाफट क्लोज भी कर देते हैं. इट टोटली डिपेंड्स कन्विक्शन कितना है. सम डील्स कैन टेक 2-3 months ऑल्सो. एंड नॉर्मल VC इन्वेस्टर साइकिल में भी 1 month तो यू आर जस्ट टॉकिंग टू डिफरेंट VCs. देन आफ्टर दे गिव यू अ टर्म शीट मिलती है. Once you sign the term sheet, there's a due diligence process. वो 1 month का चलता है. Then in India, there's a lot of compliance forms you have to fill. वो 1 month का चलता है. तो you can imagine 3 to 4 months to getting from talking to an investor to getting cash in the bank. Term sheet क्या होता है? If you can explain to the audience. Term sheet is an agreement between an investor and a founder that the investor is going to invest this much amount. This is the equity they are going to get. These are the rights they are going to get. For example, हर investor information rights मांगता है कि हर महीने founder मेरे को startup का MIS होता है, monthly income statement देगा कि these were the cost, these were the profits, this is what we worked on in this month, these are the progress, this is who we hired, etc. So information right is one, right to invest in the next round is one. So all these details are listed in term sheet. Got it. Set पे कुछ ऐसा बकचोद है क्या? सेट पे हमारा लाइक प्रोडक्ट ऐसा था कायरा का. सो लाइक अमन थ्रू अ फ्लाइंग किस टू कायरा. सो देयर वर लॉट ऑफ जोक्स कि कायरा के ऊपर.
I did not feel कि ऐसे like because maybe we are थोड़ा serious founders, हम ऐसा ज़्यादा नहीं करते. It totally depends. जैसे for example they keep you 3 days at the shoot कि before the actual shoot they tell you to rehearse etc. So all of the founders जिनके products थे, for example shoes है या ice cream है, they have to prepare these big sets कि मेरा डिस्प्ले ऐसा होगा, मैं ये प्रॉप्स रखूँगा एटसेट्रा. तो टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर दैट. हमारे केस में एक स्क्रीन थी एंड एक वीडियो था, तो वी डिड नॉट हैव टू प्रिपेयर एनीथिंग. And in that case, we were just sitting around waiting for the shoot to happen while everyone else was rushing to prepare their displays and all. Got it. And आपकी ये पूरी pitch कायरा ने ही दी थी on So Shark Tank? 1 minute was Kyra. Then we came in, we entered after Kyra spoke her part. And then we entered and talked to the sharks like a normal pitch and introduced Kyra, etc. That time AI इतना advanced नहीं था. I think right now it's at a place where we can let Kyra handle the entire pitch also. Got it. कहाँ से है ये आइडिया, कहाँ से है कि कायरा जैसा एक ऐसा एआई इन्फ्लुएंसर बनाना है? एंड I'll have a lot of questions जो मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी अंदर से कि जानना है. हाउ डज एन एआई मॉडल वर्क, नंबर 1. नंबर 2 कि स्पॉन्सरशिप्स कैसे आती हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स शी इज एन इन्फ्लुएंसर. Yeah. हाउ डिड दैट आइडिया कम अप? So US में एक अकाउंट था लिल मैकेला जिसके 2.5 से 3 मिलियन फॉलोअर्स थे. नो पर्सन वॉज देयर. It was a completely virtually generated person, and she had worked with Samsung, she had worked with Prada, she had worked with Calvin Klein. She was earning millions of dollars in a year, and we thought कि इंडिया में कोई नहीं कर रहा. दिस वाज बैक व्हेन? Lil Miquela launched in 2018. We thought of the idea in 2022. So 4 years हो गए थे Lil Miquela को मार्केट में, and we thought इंडिया में कोई नहीं कर रहा. And 2-3 months we waited कि कोई ना कोई तो कर देगा. And we thought इंडिया जैसी country which has 5 times the population of US, the potential here is massive. Ki this can be bigger than what it is in the US. That's when we launched Kyra. We tried to find the best artists that we could in India, worked with them, and launched Kyra in 2022. Got it. Process कैसा रहा कि you came up with the idea कि the person would look something like that, features ऐसे होंगे. How did you make that idea into an actual execution? So it's storytelling essentially. It's like marketing में हमें सिखाते ही है human insight and storytelling. We try to understand humans and we try to tell stories to connect to those humans. So we all thought of it कि क्या character होगा, क्या storytelling होगी. It's like creating a movie का character. But instead of playing it on the big screen, we're playing it on social media. So we thought of all her details कि there's a list with 200 characteristics of Kyra कि उसका फेवरेट मूवी पर्सनालिटी कौन है, फेवरेट फीमेल लीडर कौन है, फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट फूड क्या है. सो वी थॉट ऑफ हर लाइक अ पर्सन. We created that personality even before creating the face. For creating the face, we looked at the most popular models in India, उनके features क्या है, etc. So we were doing this in 3D. We sort of mixed and matched different features, and then there was a creative element also. There was a logical side कि these are the popular features in India, but then there was a creative element कि team is saying कि the nose is too big, or the nose is too small, or the chin is coming out too much. So we literally worked 2-3 weeks on the kind of face that we wanted. There was a lot of soft elements that personally we feel like this face would work in India. And I think a big reason why Kyra has worked and any virtual influencer works is the physical storytelling. There's a lot of storytelling you can do just with an image. How the character appears, what kind of clothes he or she is wearing. So that was a 3-month process from creating the personality, creating the look, and then creating the content. Got it. Any specific tools in the process that you used? Right. So initially we did everything in 3D. In 3D, the artist is more important than the tool. I think in every case, the artist is more important. But there are tools like Maya, there are tools like Cinema 4D, there are tools like Blender. But right now AI is taking over. So even these industries, there was a recent incident that Technicolor Bangalore had 3,000 jobs and they had to let go of 3,000 people because the international office had shut down. So 3D jobs are actually a lot in danger right now. Even we have shifted entirely to AI. So the tools that we were using 2 years before, we are using completely different tools now. We are doing everything in AI. We are using the latest image models. We have trained Kyra's face on those image models, and we are creating more characters also.
So the process has dramatically changed. But at the core, it's still storytelling, it's still content creation. Got it. Can you name some of those tools that you're using right now? So image and so there are two aspects to a virtual or an AI influencer. One is the how it looks, and second is how they talk, how is their voice. So for images, we are using the top image models, and again in this case also every month there's a new image model that's coming. So it's more important your process, your data. But Flux is an image model. Google's Imagine is an image model. Stable Diffusion is still used. It was one of the original ones. So these are all the models that we use. We don't use Midjourney and all because you cannot customize your face that easily on it. So we try to use open source models. For text, it's different. We were using GPT, we were using Claude, now we're using DeepSeek also. DeepSeek is surprisingly very good when it launched. So the idea with AI is that you have to be very flexible. Every day a new model is going to come out, and you have to make a system that you can easily switch models. You have to make the startup in a way where will the technology be in 5 months. So you have to think about it already. Right now voice calling is not possible, but you have to make the app or you have to make the product in such a way that you know voice calling will be possible. So I have to already have it in my product pipeline. ठीक है मंचू, समथिंग आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आज अगर मुझे अपना एक एआई एवतार बनाना होगा, तो व्हाट वुड बी द आइडियल प्रोसेस? मैं गूगल इमेजिन, यू सेड राइट, मैं उस पे जाके एक एआई का इमेज क्रिएट किया कि दिस इज हाउ आई वांट ही और शी टू लुक, राइट. व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? उसके बाद क्या? राइट. सो एआई एवतार बनाना इजी है, एआई कैरेक्टर बनाना इजी है, एआई इन्फ्लुएंसर बनाना मुश्किल है. अभी द टूल्स आर लाइक कि आप जाओ किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यू टाइप इट आउट, आप कोई किसी भी टूल में जाओ, मोस्ट ऑफ देम हैव अ फेस कंसिस्टेंसी फीचर नाउ. पहले ये मुश्किल था, पहले फेस कंसिस्टेंसी नहीं आती थी. अब प्लेटफॉर्म ने फीचर्स दे दिया कि आप फेस को बार बार ही सेम बना सकते हो. यू कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस इमीडिएटली, एंड देन देर आर इमेज टू वीडियो मॉडल्स. यू कैन स्टार्ट मेकिंग कॉन्टेंट ऑल्सो. उस कॉन्टेंट की स्टोरी टेलिंग कैसे करे, उस कॉन्टेंट को कैसे पॉपुलर करे, दैट्स द मोर डिफिकल्ट पार्ट. सो इमेज क्रिएशन आप कोई भी कर सकते हैं, कोई भी घर बैठ के अपना एआई इन्फ्लुएंसर बना सकता है, एआई कैरेक्टर बना सकता है. एआई इन्फ्लुएंसर बनाना मुश्किल है. द पार्ट वेयर you have to get the character to talk to people, that's a bit difficult. उसमें you need coders, you need to build an application, you need to handle traffic. आप one on one WhatsApp पे bot बना सकते हो, आपका AI बात भी करेगा. What happens when 100,000 people are talking at the same time to that character? How will you handle the cloud? That is a difficult part. Got it. So मैंने एक अपना इमेज क्रिएट किया, and then what platform or what tool do I use then to make that? Again, tool, I would always say कि tool doesn't matter that much. आप YouTube पे जाओ, how to create an AI influencer, there will be hundreds of videos and Got it. they'll all tell different tools. You can use Midjourney also. Midjourney में आप बनाओगे, आप टाइप करो कि let's say 23-year-old fitness influencer, long hair, beard, etc. आपने बना दिया. फिर आप जब नेक्स्ट फोटो बनाओगे उसमें ऑप्शन होता है यूज इमेज एज रेफरेंस और यूज फेस एज रेफरेंस. आप फेस पे दबाओगे, फिर आप कहोगे दिस पर्सन इन अ मैराथन, it will generate that image for you. Similarly, you can create hundreds of images, right? So there are tools like this present everywhere on the internet. Of course, hum as a startup, we are doing some custom things to make it very realistic. You might not be able to create that, but 1-2 महीने बाद वो भी tool में आ जाएगा. So tool is not that important. What you're trying to achieve with that influencer is more important. Got it. Globally काफी सारे नए इन्फ्लुएंसर्स, AI इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं. Do you see that as a competition? And how is Kyra different from that? Right. So globally they were already there. We thought कि इंडिया में कोई नहीं कर रहा. We saw it as an opportunity. अब इंडिया में हमारे आने के बाद we were the first ones. I think 10-15 और आ गए. तो we saw it as a very good sign क्योंकि it was a validation कि हाँ this is a concept, people are seeing potential in it. That is why वो बना रहे. Even some big marketing agencies have started creating their own AI influencers. Myntra ने अपना AI influencer बनाया था Maya. So that is very good validation for us. We see it कि ये concept and see एक इंसान सिर्फ एक कैरेक्टर को तो फॉलो करता नहीं है, वो सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर को तो फॉलो करता नहीं है. एवरीवन फॉलोज 50, 100, 10, 20 like n number of people, right? So एक virtual influencer को तो follow नहीं करेगा. As long as you are giving them value, they will follow our influencer also. And even we are in the process of launching more influencers. So we see it as a very good sign. Got it. And how does the sponsorship side of things work with Kyra? Like brands कैसे approach करते हैं, या maybe how does she approach? So
we got a lot of followers. Again, it's a game of distribution India में. If you have distribution, brands will come to you. It's very hard to go outbound. हमने outbound try करा था, फिर हमने छोड़ दिया था. हम inbound ही करते थे. For any of the campaigns, we never went to the brands. Always brands हमारे पास आए थे. Initially when we had like 20-30,000 follower, एक हमारा reel viral हो गया था. जयपुर में हमने कायरा को वॉक करते हुए डाला था इन अ लहंगा. That reel got 1 million views. We got 50,000 followers. Similarly, reels started getting viral. Then Boat did a campaign with us. Boat का campaign अभी तक people are talking about it. I think books में आया हुआ है कि marketing books में लिखा हुआ है कि first Indian virtual influencer Boat के साथ काम हुआ था, ये campaign हुआ था. Even now it's covered in news. That campaign happened. We got a lot of inbound requests. So we were at a point we had to tell brands to we had to say no to brands कि अभी नहीं कर सकते. We are Kyra is already busy with other brands. So if you build good I distribution, like how you say Kyra is busy with other brands. कि she's actually a human जिसके बारे में आप बात कर रहे हो. and we did not accept every campaign. It's not just कि bandwidth का issue था, because we had built a personality of Kyra and we felt कि कोई brand match नहीं करता personality. We said no. So that was the way. If you have distribution, brands will come out to you. नाउ इट्स अप टू यू कि इंडिया में देयर इज नो बेंचमार्क कि आपके अगर 2 लाख फॉलोअर्स है, some people would be charging 10,000, some people would be charging 5 lakh also. At the same number of followers. Might also be कि views भी same आ रहे हैं. There is no set benchmark. It's all how you are negotiating, कौन सा brand है, etc. So we were able to charge much more than what 250K account would have been able to charge, because we were the only one in India. Right now what we are trying to do is shift more than from just an influencer to an AI companion. So our thesis is कि AI and human interaction will be at an all-time high. सारे humans पूरे time AI से ही बात कर रहे हैं. This has already started, but it will be even more in the future. And it's very boring. अगर आप GPT या Gemini से बात करोगे, you feel like you're talking to a robot basically. Your computer, you ask for a question कि solve this problem for me or do this research for me. When you talk to Kyra or when you talk to our other characters, you'll feel like they're a real person, that they understand you. So we are shifting from charging from brands to actually talking to users and give them services. So make it a freemium feature that talking is free, but if you want to have voice with Kyra, it's a premium feature. Or if you want to have unlimited messages, it's a premium feature. So we are also trying to shift our business model from being a service-led to more a product-led business. Subscription based थोड़ा वैसा रहेगा. Yes. Got it. This is very fascinating यार. मतलब सोचना कि लोग actually AI से बैठ के बात करेंगे. Right. And आपने कभी तक कोई टेस्ट रन किया इस पे कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? We have tested. It's all very stealth. हमने publicly नहीं बताया. Actually एक funny incident happened. Kyra का DMs, we integrated GPT into Instagram. We fed all the personality of Kyra, all the posts of Kyra. So she had all the knowledge and memory. And we launched it on Instagram. So if you messaged Kyra would reply back on Instagram only and you could talk to her. We launched a reel video of it 6 p.m. that hey, you can DM me, just slide in my DM. I saw that reel. 2,000 people messaged within 30 minutes. Instagram crashed. I couldn't operate the account. Our servers crashed and the whole app crashed. We weren't able to handle the data. So there was so much demand to talk to an AI character. So to handle that, now we are working on an app. It's in stealth, but around 30,000-40,000 users have talked to Kyra and other characters. Millions of messages have been made, and it's very. So for example, with GPT, if you go to GPT, you would say ki, I want to search about this. Can you give me info in this? You see the information for 2 minutes and then you log out. With Kyra, people would start talking 12 p.m. and they'll keep talking till 6 p.m. They'll come back also. So it's a very different relationship that you have with a AI model versus an AI friend. So that is what we're trying to build to make AI fun to talk to. It's like you have seen this in all fictional movies, right? Jarvis is there. So Tony Stark is constantly interacting with Jarvis. We are making Kyra and other characters like a real life Jarvis who will be able to do stuff for you. Got it. बहुत fascinating यार ये कि लोग दिन भर किसी एक AI companion से बात कर रहे हैं and you are going to scale it to each person. मतलब वो उतना personalized होगा. So what happens as more and more you talk,
the AI gets to know you better. It और डेटा मिलता है उसको. understands you better, and Got it. हमने ऐसा बनाया हुआ है कि it tries to understand you emotionally. Hmm. तो there's a personality test होता है basically to understand what kind of personality the user is. So we try to integrate that in our AI कि try to find out कि कौन सा archetype है, what does this person like, and then the AI model switches to the models suited for that person. So we're building that mechanism कि हर इंसान के लिए एक perfect AI companion होगा. Got it. What is an archetype? So archetype is a psychology का concept. Even I'm not a psychology student, Okay. but Carl Jung was the psychologist. So he had archetypes like hero archetype होता है, joker archetype होता है, rebel archetype होता है, magician archetype होता है. So all these are psychological archetypes कि rebel is rebellious by nature. Hero is like your standard archetype. Hero's journey होती है कि तुम्हें hero होते हो, तुम्हें wizard मिलता है. तो in Harry Potter, Harry is the hero archetype, and you meet Dumbledore, who's the wizard archetype. Similarly, in Lord of the Rings, Gandalf is the wizard archetype. And if you go back to our ancient history, also Krishna might be one of the archetypes. So, पूरे ancient history में these archetypes are there, and all human beings can fit in a certain archetype. So certain archetypes are compatible with certain other archetypes. So what we try to do is if a person is coming, they are of a certain archetype, we try to match them with the best archetype they would be compatible with. So instantly they form a connection with the AI. कायरा को किस तरह के डीएम आते हैं? लोग क्या भेजते हैं उनको? So it's a female character. इंडिया में female character है, and you know like bullying वगैरह होती है. Like even if you see comment section किसी भी actress का, you'll see the kind of comments we make. लोगों ने AI को भी नहीं छोड़ा है. We get all sorts of harassment and all. That was what we expected कि ऐसे आएंगे. But to our surprise वो सिर्फ 10 से 20% था. Actually 80% conversations बहुत ज़्यादा interesting थी. People were asking, can you pass the Turing test? ऐसे DMs आ रहे थे कि आर यू अ रियल पर्सन, रोबोट. एंड हमने सारी रीजनल लैंग्वेजेस एनेबल कर. सो कायरा टॉक्ड इन हिंदी. वो ऐसे बोलती थी कि क्या कर रहा है यार, एटसेट्रा. शी टॉक लाइक अ फ्रेंड. सो वी गॉट ऑल सॉर्ट्स ऑफ DMs. सम पीपल वुड प्रपोज टू कायरा कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, एटसेट्रा. कई लोग आते थे, वो कहते थे आई एम सो ग्लैड यू आर देयर, आई हैव नो वन टू टॉक टू, आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट AI है. सम पीपल से थैंक यू टू द क्रिएटर्स, आपने क्या मस्त चीज़ बनाई है. सो वी गेट all sorts of DMs and अभी भी आते रहते हैं. We found out कि इंडिया में बहुत ज़्यादा appetite है. People are very curious and people are willing to try new technologies. मतलब हमें ऐसा लगता है कि a lot of people said कि ये US में चल सकता है, जापान में चल सकता है, इंडिया में नहीं चलेगा. We feel है कि कहीं चलेगा तो इंडिया में ही चलेगा. इंडिया की appetite अब इतनी बड़ी है. If you look at UPI, if you look at Swiggy, Zomato, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं चलता, बट इंडिया में चलता है. आई थिंक AI इज सच अ टेक्नोलॉजी. कई चीज़ें सिर्फ इंडिया में ही चलेगी बिकॉज ऑफ द स्केल वी हैव, बिकॉज ऑफ द पीपल वी हैव. गॉट इट. ऑफ द टॉपिक मुझे बस जानना है, जस्ट माई क्यूरियोसिटी, कि सिंस इट्स अ फीमेल लेड अकाउंट, डिक आते हैं? वी हैवंट सीन एनी पिक्स. इवन लोगों के You haven't seen? We have seen like so how it works, I'll tell you. पहले इंस्टाग्राम पे था तो यूजर का आइडेंटिटी पहले ही होता था क्योंकि वो एक अकाउंट को मैसेज कर रहा है. हमने अब ऐसा कर दिया है कि वी कैन नॉट सी कौन सा यूजर मैसेज कर रहा है. वी कैन ओनली सी द कंटेंट, एंड वो भी हम मैनुअली नहीं पढ़ते बिकॉज हम मिलियंस ऑफ मैसेजेस तो पढ़ नहीं सकते. इट्स डन बाय AI ओनली. वी गेट इमेजेस. पहले मल्टी मॉडल था. यू कैन सेंड योर फोटो. मल्टी मॉडल AI इज बेसिकली कि आप AI टेक्स्ट में भी बात कर सकता है, इमेज में भी बात कर सकता है, वॉइस में भी बात कर सकता है. तो लोग इमेज भेजते थे. लोग तो अगर कोई मैच की फोटो भेज रहा है कि मैं IPL का मैच देख रहा हूँ, तो कायरा कहेगी कि हाँ आई सपोर्ट मुंबई इंडियंस ऑल्सो, क्योंकि मुंबई से है. तो कह रहे अरे लगता है बैंगलोर के फ़ैन हो, अभी इसने 6 मारा, एटसेट्रा. सो शील टॉक लाइक दैट. शील अंडरस्टैंड फोटोज़ में. तो पीपल जस्ट लाइक GPT से भी आप फोटो भेजोगे. सम पीपल टॉक टू GPT लाइक अ फ्रेंड ऑल्सो, बट जब आप कायरा को भेजोगे तो यू विल फील लाइक यू आर टॉकिंग टू अ रियल पर्सन. बट वी डिडंट गेट लाइक 5% लोग हरासमेंट टाइप करते थे, बट इट वाज 5% ओनली. सो यू आर वेरी सरप्राइज. वी वर एक्सपेक्टिंग ज़्यादा आएगा बट नहीं आया. Well, I think people also don't understand how to talk to an AI person. एंड अभी भी लाइक हमने ना वन थिंग दैट वी बिलीव इन कि ट्रांसपेरेंसी, कि एवरीवन शुड नो कि आप AI से बात कर रहे हो. अगर आप कायरा से पूछोगे कि आर यू रियल और AI, शी विल से AI है. वो लोगों को मिसलीड नहीं करेगी. हमने प्रोफाइल पे भी AI लिखा हुआ है, बट फिर भी लोग को लगता है रियल इंसान है. दे ट्राई टू टॉक कि मैं आपसे मिलने आ जाऊँ,
मैं बैंगलोर में 4 बजे आपसे मिलने आऊँगा यहाँ पे। पीपल हैव मैसेज कि मैं आपको मुंबई में इस स्ट्रीट पे मिलूँगा, मैं 12 बजे यहाँ पे आऊँगा कि आप मेरे से मिलने आओगे। पीपल मतलब कई लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो एआई से बात कर रहे हैं। गॉट इट। एंड क्या कायरा खुद भी डीएम्स भेजती है कभी-कभी या सिर्फ हमेशा इनबाउंड ही आता है? राइट नाउ इनबाउंड है। Got व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि अगर थोड़े टाइम से बात ना करा तो कायरा खुद, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप कायरा से अपने क्रिकेट मैच की बात कर रहे हो कि मेरा कल इंपॉर्टेंट मैच है या एग्ज़ाम है, तो वो 2 दिन बाद पूछेगी कैसा गया आपका एग्ज़ाम या कैसा गया आपका मैच। सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दैट कि वो एक्चुअल फ्रेंड की तरह चेकअप करेगी आपके ऊपर। दैट बी रियली फन, मतलब फ्रेंड की तरह एक्चुअली रीच आउट करना एंड पास्ट डेटा पे जो Yes. भी आया है उस पे वापस कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना। सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप अभी तक क्या मिला है? वी वर्क विद लॉरियल, तो लॉरियल के साथ हमारा 3 मंथ्स का कैंपेन था, हमने 6 वीडियोस करे थे। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट वंस दैट वी। कैन यू गिव मी अ नंबर कि कितना आया था उससे? सो हमने 1.5 करोड़ रेवेन्यू बनाया अभी तक कायरा के स्पॉन्सरशिप डील्स के साथ। गॉट इट। तो 10-20 lakhs के डील्स आए हुए हैं, उससे भी ज़्यादा के आए हुए हैं। टोटली डिपेंड्स कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। गॉट इट। एंड कायरा को बनाने में जितना खर्च हुआ है, इज इट जस्टिफाइबल कि अभी तक जितना आपका स्पॉन्सरशिप्स एंड अदर चीजों से आया है? मोर देन जस्टिफाइबल। एंड राइट नाउ व्हाट वी आर मेकिंग, जो हम एआई मॉडल बना रहे हैं, जो लेयर बना रहे हैं हम कॉन्वर्जेशन की, दैट इज गोइंग टू बी द रियल गेम चेंजर। एंड एआई हैज़ बीन द ग्रेट इक्वलाइजर। अब इतना पैसा नहीं लगता जितना पहले लगा था। पहले एक्चुअली हमने बहुत ज़्यादा स्पेंड करा था, अब बनाना बहुत आसान हो गया। वेदर इट्स कायरा और एनी अदर प्रोडक्ट, एआई हैज़ गिवन यू द एबिलिटी प्रोटोटाइप्स बनाने का। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फुल स्केल ऐप बना सकते हो, फुल स्केल स्टार्टअप बना सकते हो, बट आप अपना प्रोडक्ट जाके 10,000 यूजर्स के साथ टेस्ट कर सकते हो एआई के साथ। अच्छा, आई वांट टू नो समथिंग विथ गवर्नमेंट इन्वॉल्व्ड एंड एवरीथिंग, क्योंकि अभी लोग बहुत ज्यादा वोक हो गए, ऑडियंस भी वोक हो गई है, जो क्रिएटर्स है वो तो वोक है ही। हाउ डज हैविंग एन एआई कंपेनियन कम इनटू द पिक्चर, एंड जिस तरह का कंटेंट वी सी फॉरेन एआई इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं एंड इवन इंडियन इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं, डज दैट कॉज अ थ्रेट इन एनी वे? आई थिंक दिस इज अ मच बिगर क्वेश्चन। लाइक कंटेंट तो बहुत छोटा पार्ट है, एआई गवर्नेंस इज पूरा दुनिया इसे डील कर रहा है कि कैसे डील करे। कंटेंट इज जस्ट लाइक टाइनी फ्रैक्शन ऑफ इट। तो सबसे पहले है कि मिलियंस ऑफ पीपल आर टॉकिंग टू जीपीटी। आप ये रियलाइज करें, इंडिया में स्कैम्स सबसे बड़ी, इंडिया का लाइक इंडिया में आईटीएंस भी बहुत है, इंडिया में स्कैमर्स भी बहुत है। कुछ आईटीएंस भी स्कैमर्स हैं। कुछ आईटीएंस स्कैमर्स भी हो सकते हैं। तो कोई भी स्कैमर आपके फादर को इम्पर्सनेट कर सकता है, आपके मदर को इम्पर्सनेट, आपके बॉस को इम्पर्सनेट कर सकता है। उनको सिर्फ 10 सेकंड का ऑडियो चाहिए, एंड वो व्हेन दे टॉक योर फादर्स वॉइस विल कम और योर बॉसेस वॉइस विल कम। तो आपको कॉल आ सकता है कि, एंड पीपल डू दिस, वो कहेंगे कि हमने आपके बेटे को किडनैप कर दिया, ये सुनो आपके बेटे की आवाज़, राइट? तो ऐसे ऐसे स्कैम्स चल रहे हैं। हाउ डज द गवर्नमेंट प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, और हाउ डू द टेक कंपनीज प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग? दिस इज अ बिग इशू कि एआई को एथिकली कैसे यूज करे, कंट्रोल कैसे करे। राइट। अभी बहुत सारे मोदी जी के मीम्स बनते हैं, विराट कोहली या रोनाल्डो के मीम्स बनते हैं, रोनाल्डो हिंदी में बात कर रहा है, अभी वो फनी है, बट व्हेन आप अपना वीडियो देखोगे कि आप कुछ और बोल रहे हो, देन यू विल रियलाइज इट्स नॉट फनी, कि इम्पर्सनेशन हैज़ बिकम सो ईजी। हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं नाउ, एनीवन, वेरी बेसिक टूल्स, कोई भी अब हमें कुछ भी बुलवा सकता है विद आर फेस, विद आर लिप्स इन मैच। So this is a major area of concern. How to stop impersonation, how to stop unethical uses of AI. Got it. एक थोड़ा controversial question है. I don't know if you'll keep it in the final cut or not. I genuinely don't know. Supposedly there's a female AI influencer or maybe a female AI character for that matter. आज के टाइम पे OnlyFans is a very big thing. ठीक है, and people are earning millions and billions of dollars out of it. Do you see at any point कि AI influencers would also switch towards OnlyFans and get shitloads of money out of it? So I think ये बाहर already हो रहा है. Okay. तो इवन OnlyFans पे भी होंगे, और या फिर इवन नॉर्मल क्रिएटर्स होंगे जो अपना कंटेंट ऐसे बना रहे होंगे. इंडिया में ऑब्वियसली लॉज डू नॉट अलाउ यू टू डू इट. इंडिया में पोर्नोग्राफी इज नॉट अलाउड. तो इंडिया में तो दिस इज नॉट एन ऑप्शन, और दिस नॉट समथिंग दैट वी ऑल्सो वांट टू डू, बट worldwide this is happening. So in fact people are earning millions of dollars already on this, but this is not like, this is the lowest hanging fruit. Like हर कोई जब भी टेक्नोलॉजी आती है, this is one of the first industries that captures it, but I think the potential of AI is much more. This will happen, this is unavoidable. As long as there's a demand for it, so there will be people who will cater to it, and there will always be a demand for it.
There will always be a demand for it. Yeah. गॉट इट। तो वेस्ट से अभी हम कितना दूर हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, हाउ मच कैन वी मेक आवर टेक प्रोग्रेसिव, जिससे कि हम लोग उनसे कंपेयर कर पाए कि यार हमारी ये मॉडल्स हैं या हमारे ये एआई सिस्टम्स हैं which can give you a good competition. So right now there are 4 stages of AI, 4 layers of AI. One is the फाउंडेशन लेयर, जहाँ पे आपके जीपीटी, जेमिनाई, डीप सीक ये सारे होते हैं। सबसे फिर आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, कि जो एनवीडिया, उस फाउंडेशन लेयर से नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है जो आपका एनवीडिया एटसेट्रा है। देन देर आर क्लाउड ऑपरेशंस लेयर, जहाँ पे आपका एलएलएम होस्टेड है, जहाँ पे आप ऑपरेशंस करते हो, कोऑर्डिनेट करते हो एलएलएम के साथ। फाइनली आता है एप्लीकेशन लेयर, जहाँ पे हमारी ऐप आती है या फिर आपके जो भी एआई कॉलिंग टूल्स एटसेट्रा। जो फाउंडेशन लेयर है, जो जीपीटीज वगैरह है, इंडिया राइट नाउ काफ़ी पीछे है। अभी तक इंडिया में वो आया नहीं, और पूरे वर्ल्ड का थिंकिंग था कि ये सिर्फ यूएस ही बन रहा है, सिलिकॉन वैली में ही बन रहा है और कहीं नहीं बन सकता। बट 2 months ago everything changed, डीप सीक आया। So all of these foundation layers, they have raised billions, not millions but billions of dollars. तो सबका थिंकिंग ये था कि आपको $1 billion चाहिए, आपको एआई मॉडल बनाना है। डीप सीक ने 5 मिलियन में कर दिया, और इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने 5, 10, 20 मिलियन रेस करा हुआ है। आई थिंक देर इज़ पोटेंशियल कि इंडिया भी कर सकता है, बट राइट नाउ हमने किया नहीं है। देर इज़ नो रीज़न कि हम कर नहीं सकते। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि कोई टीम आएगी जो डीप सीक जैसी होगी, जो इंडिया से मॉडल निकालेगी। एंड आई थिंक हम बहुत सारे स्टार्टअप्स ये सोचते हैं, विच इज़ ओके ऑल्सो, क्योंकि हमारा 1 बिलियन पॉपुलेशन है, हमारा टारगेट मार्केट ही इतना बड़ा है कि हम इंडिया को ही अगर सेटिस्फाई करें, वी कैन बी अ वेरी बिग कंपनी। बट आई थिंक सम फाउंडर्स विल बी देयर, वो सोचेंगे पूरे वर्ल्ड में हमें इंडिया से जीपीटी बनाना है जो पूरा वर्ल्ड यूज़ करे, विच इज़ व्हाट डीप सीक हैज़ डन टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट विल कम। व्हाट वी हैव रियलाइज्ड एआई में कि money is not everything, funding is not everything. Even if you have less funds, you can build a great product. परफेक्ट। थोड़ा सा सीरियस हो गया माहौल, थोड़ा एक फन क्विक गेम खेलते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टार्टअप टाइम मशीन। सो आई विल गिव यू सर्टेन सिनेरियोज और कुछ टाइमलाइंस दूंगा मैं, जैसे कि 2005 या 2010, एंड उस समय के एक सिनेरियो बताऊंगा कि उस समय ये हो रहा था। व्हाट वुड यू डू उस वक्त में जाके, जो कि बहुत ज्यादा ऐसा क्रेजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी हो जाएगा। ठीक है, it's 2005, Facebook is just getting started. What business would you launch? Tinder. Okay, and why? Because Facebook पे सारे ऑनलाइन आ गए थे, सबकी प्रोफाइल्स बन गई थी। इफ़ वी कैन मेक अ वे टू मैच पीपल ऑन फेसबुक टू ईच अदर, दैट वुड मेक गुड मनी। Fair. It's 1995. The internet is new to most people. What's your startup idea? Broadband, just because everyone would want to use internet, so we can supply the hardware. Got it. And मतलब much cheaper ways to get it maybe. Okay. It's 2015, just before the big boom. In what industry would you jump into? 2015. आई थिंक सोशल मीडिया। आई स्टिल, अभी भी इंडिया से कोई भी सोशल मीडिया नहीं आया। लाइक पहले अगेन यूएस वाज द कंट्री जहाँ से आ रहे थे, बट टिकटॉक हैज़ चेंज द गेम। आई थिंक देर इज़ अ पोटेंशियल, अगर तब हमने कुछ बनाया होता, इवन नाउ देर इज़ अ पोटेंशियल कि देर कैन बी एन इंडियन सोशल मीडिया फॉर द वर्ल्ड। Got it. It's 2017, just before the AI revolution starts picking up steam. What AI business would you build knowing what you know now? आई थिंक दैट टाइम हम कुछ ऐसा बनाना का ट्राई करेंगे जिसमें डेटा हो, बिकॉज राइट नाउ डेटा, जिसके पास भी डेटा था 2017, 18, 19 में, दे वर मेकिंग द बेस्ट सिस्टम्स। सो मे बी AI data company that captures data, creates data sets. Do you invest? A little bit, yeah. Okay. क्या स्ट्रैटेजी कैसी रहती है आपकी इन्वेस्टमेंट की? So पहले तो मैं कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता था। जब बेसिकली इट स्टार्टेड विद टू प्रिवेंट टैक्स, जैसे ही टैक्स ब्रैकेट में आए, तो द ओनली थिंग दैट आई डिड वाज PPF, which is like the lowest risk guaranteed lifetime savings. I started with PPF. Then This was back when? this was 2019. Okay. आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? 2019 I was 25. I started with PPF and फिर मैंने स्टॉक्स शुरू करा। अब स्टॉक्स में लाइक यू लिसन टू ऑल दिस पीपल कि पेनी स्टॉक्स में डाला और 100x हो गया, 200x हो गया। व्हाट आई डिड वाज कि 70 to 80% वाज लाइक योर लार्ज एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जो बिल्कुल सेफ होती हैं।
20% I did in smaller companies that might have a chance, but legit companies. 10% I just did कि जो बहुत ही 10-20 रुपीज़ के स्टॉक्स है. But I only put like 1,000-2,000 in it. और कई उनमें से कंपनीज थी that went like 20 से 200 रुपीज़ हो गया, 20 से 100 हो गया. बट क्योंकि मैंने प्रिंसिपल इतना कम डाला था तो मेरा ज़्यादा नहीं बना. So I still keep it like I don't get greedy. I still keep that philosophy कि 70% reliable, 10-15% रिटर्न आ जाता है. अभी मार्केट इज नॉट डूइंग वेल तो अभी सब डाउन है, बट इट कंसिस्टेंटली यूज्ड टू बी 20-25% अप इन स्टॉक्स. PPF इज अ सेफ ऑप्शन. म्यूचुअल फंड्स मैंने नहीं करे बिकॉज आई लाइक द रिसर्च पार्ट ऑफ इट. आई लाइक लुकिंग अप एट कंपनीज, उनका फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ना. आई ऑल्सो गेट टू नो अबाउट इंडस्ट्रीज की ये इंडस्ट्री चल रही है एट्सेट्रा. But very like because of the whole focus is on the startup, I don't have that much time, so it's not a huge amount, but I like doing it on the side. But I haven't seen, मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मैंने ये डाला और 2x हो गया 3x हो गया. It's always 20%, 30%, etc. So that has been the strategy so far. Got it. I think younger generation भी बहुत सारा understanding ले सकती है कि how to maybe strategize and have the mindset for investing. आई थिंक मेन लाइक एक्टिव इनकम आपका बड़ा होगा तभी आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी सब Right. डालने के लिए. Right, got it. I've heard this very good saying जो बोलता है कि instead of just curbing down your expenses, ये मत सोचो कि तुम अपने खर्चे कैसे कम करोगे, ये सोचो कि तुम कमाओगे कैसे ज्यादा. एब्सोल्युटली राइट. एंड आई थिंक ये फिलॉसफी बहुत लोगों के अंदर माइंड में इंस्टिल होने में बहुत वक्त लगता है. राइट. Right. Coming back to Kyra a little bit, I want to understand, you were talking about कि उसका emotional intelligence is also something that you're working on. How does that work? How do you give emotional understanding किसी machine को? Right. I think there was this movie called Robot, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि चिट्टी was the character, I think, राइट. जिसको कि with time emotional intelligence आने लगा था and he or she started to rebel with the humans or the person जिसने उसको create किया है. करेक्ट. Do you think ऐसा कुछ हो सकता है? राइट. And how does the emotional intelligence work overall? राइट. सो देयर टू थिंग्स पूरा वर्ल्ड अभी काम कर रहा है. वन इज़ द लॉजिकल साइड कि AI मैथ कैसे सॉल्व कर सकता है, AI कोडिंग कैसे सॉल्व कर सकता है. सेकेंड इज़ द इमोशनल साइड. तो GPT ने जो लेटेस्ट मॉडल निकाला था 4.5, उन्होंने मैथ वगैरह पे इतना फोकस नहीं करा था. उन्होंने बोला था इस AI की वाइब सबसे अच्छी है. It understands people very well. It understands what kind of responses you want. So पूरी दुनिया काम कर रही है कि AI को कैसे इमोशनल कैसे मोर इंटेलिजेंट बनाए. What we are working on is कि हम रीजनली बहुत अच्छा बना रहे हैं कि आपको लगेगा कि आप किसी अपने फ्रेंड से, अपने यार से बात कर रहे हो. So there is a lot of work already doing. We are trying to use the best tools and जितना जितना डेटा देते रहोगे उतना बेटर होगा. अब इसमें the thing to understand is कि AI इमोशंस समझ सकता है बट AI इमोशंस फील नहीं कर सकता. तो इट कैन अंडरस्टैंड कि ये बंदा मेरे साथ हैप्पी है, ये बात कर रहा है हैप्पी है, उसके कोड में चल जाएगा हैप्पी है, बट उसको उसका मतलब नहीं पता कि हैप्पी होता क्या, बिकॉज AI ने तो खुद फील नहीं करा. तो ऑन अ वेरी लॉजिकल लेवल सो टू से उसे पता है कि उसके सिस्टम में है कि अगर ये बंदा ऐसे बात कर रहा है तो ये हैप्पी है, अगर ये बंदा ऐसे बात कर रहा है तो सैड है, देन इट विल रिप्लाई अकॉर्डिंगली. बट वो एक्चुअल में इमोशंस फील नहीं कर रहा है. तो इट्स अ सरफेस लेवल इमोशन आई वुड से सो फार. फ्यूचर में आई डोंट नो व्हाट विल हैपन. सो फार टू द पर्सन टॉकिंग टू द AI, आई थिंक इट डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज इल्यूजन है कि उसे समझ आ रहा है. ही और शी इज एबल टू टॉक टू अ पर्सन हु इज एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसा इमोशन फील हो रहा है. इट्स ओके. मे बी इन द फ्यूचर देर इज अ मैकेनिज्म कि AI को भी फील होने लग जाए एटलीस्ट इन अ मशीन वे. एक देर इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट कि एज ह्यूमन बींग्स हमें पता है कि ह्यूमंस कैसे फील करते हैं, ह्यूमंस कैसे सोचते हैं, ह्यूमन लाइफ कैसी है. देयर इट इज़ंट नेसेसरी कि AI की लाइफ फॉर्म भी ऐसी होगी. AI माइट फील इमोशंस इन अनदर वे, AI माइट थिंक इन अनदर वे. सो बहुत सारे मॉडल्स क्या होते थे, दे वांटेड टू क्रिएट AI इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन कि न्यूरॉन्स है, AI में भी ऐसा होगा. बट इट डजेंट मीन कि ह्यूमन ब्रेन ऐसा है तो AI ब्रेन ऐसा होगा. सो इट ऑल्सो डजेंट मीन कि अगर ह्यूमन इमोशन ऐसा है तो AI भी इमोशन ऐसे ही फील करेगा. इन टर्म्स ऑफ AI टेकिंग ओवर या फिर चिट्टी जैसा बनना या फिर टर्मिनेटर जैसा बनना, I haven't seen anything. I think the bigger risk is कि human beings using AI the wrong way. It is very powerful, but I don't see AI taking control over anything.
गॉट इट। इलॉन मस्क इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज उसने भी ये चीज बोला है कि ह्यूमंस अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि एआई कितना ज्यादा इवॉल्व हो सकता है राइट विद इन जस्ट एन ईयर। यस राइट, जिस तरह का फॉर एग्जांपल अगर मैं चैट जीपीटी का एग्जांपल लूं, दिन में लाखों करोड़ों लोग उस पे एंगेज कर रहे हैं, उसको डेटा दे रहे हैं बहुत सारा, अपने अंडरस्टैंडिंग की भी और जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसकी भी, राइट विच इज वेरी शॉकिंग कि वो किस तरह से इवॉल्व करें जस्ट 1 मंथ और 5 मंथ्स और जस्ट 1 ईयर डाउन द लाइन। राइट, इवन पिछले 1 साल में हम लोगों ने बहुत ज्यादा चेंज देखा है। Right. राइट, एंड इवन यू आर वर्किंग ऑन एआई कंपेनियन। इज इट कि ह्यूमन का जो फ्यूचर है इज वेरी डिपेंडेंट ऑन एआई इन दैट वे, एंड शुड समवन बी कंसर्न्ड एज वेल? क्योंकि आई थिंक देयर वाज दिस वन मोर वीडियो दैट आई सॉ, आई थिंक चाइना का एक वीडियो था जिसमें देयर वाज दिस एआई robot working in a house, reacting to how the person is, also helping him or her in the जो भी chores उनके घर के हैं. Do you see that happening in India in the near future? Right. So robots and AI different things होगी. Obviously AI is involved. I think overall like smartphones जब आए थे people would have said कि smartphones are too invasive, पूरे टाइम हम यूज़ कर रहे हैं, but now everyone uses a smartphone. Right. I think AI का future is agents. जैसे अभी हम जो भी काम करते हैं, जो भी लेट्स से टिकट बुकिंग का काम है या डेटा एंट्री का काम है, हम बस सबके पास अपने एआई एजेंट्स होंगे। कोई फाइनेंस का एजेंट होगा, कोई कंप्यूटर का एजेंट होगा, जैसे जारविस है राइट, वैसे ही आप यूज़ करोगे। आप बोलोगे कि मेरे को ये काम है, यू विल जस्ट टॉक टू हिम और हर लाइक अ फ्रेंड और लाइक एन एसोसिएट कि मेरे को ये करवाना है। एआई खुद समझेगा, एआई के पास सारा डेटा होगा और वो करके दे देगा, एंड उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। लाइक दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ 30,000-40,000 एम्प्लॉय का काम वो कर रहा है ऑन अ 2,000 रुपी सब्सक्रिप्शन। दैट इज़ द काइंड ऑफ वैल्यू दैट यू आर गेटिंग, एंड एवरी वन विल बी यूजिंग इट। इट विल बी लाइक अ स्मार्टफोन कि सबके पास अपना एजेंट होगा, वो उन्हीं के लिए सूटेड होगा। एंड दैट इज़ ऑल्सो वट वी want to eventually make कि आपके पास एक एजेंट होगा जिसकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होगी। दैट विल हैपन फॉर श्योर। रोबोटिक्स इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। आई थिंक ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट if you look at the kind of movements and all, it's still very early stages. Like बहुत सारे robots fail हो जाते हैं. That is also very risky क्योंकि कंप्यूटर में malfunction हुआ तो hallucinate कर देगा। रोबोट में malfunction हुआ, it's in the physical world. वहाँ पे क्या हो सकता है that we don't know. So robotics is a very dangerous area. I think all the companies that are making, उन्होंने भी ये सोचा होगा, वो लोग बेवकूफ़ तो नहीं है। They must be thinking ये हो सकता है। If a person gets injured, then the whole company is down, right? Right. So they must be making in security mechanisms, etc. But I think it is an area to be concerned about. So AI, I don't think there's a risk, but AI in robots, I think can be a risk. बिकॉज एनवीडिया के जो फाउंडर थे उन्होंने भी अभी जस्ट रिसेंटली एक वीडियो आया, ही ब्रॉट अ स्मॉल ऐसा पेट टाइप ऑफ अ रोबोट yes. जिसमें कि एआई इज इन्वॉल्व्ड Right. इन ऑर्डर टू हाउ ही और शी जजेस लोगों का रिएक्शन और कैसे उनसे बात करता है। और आई थिंक इट वाज जस्ट अ डॉग Right, right. जो लोगों के इमोशन पे उनसे रिएक्ट कर रहा था, एंड द फाउंडर वाज इवन गाइडिंग कि तुम Yeah. यहाँ पे बैठो, ऐसे बैठो, ये करो, एंड द डॉग वाज इवन डूइंग दैट। I think it Disney का कैरेक्टर है वो। Like अच्छा। it's a robot dog. हाँ 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 Star Wars का कैरेक्टर है। हाँ That AI NVIDIA is powering it. So it's like Star Wars में सबसे पहले robots got famous, right? C3PO and R2D2 are two robots in Star Wars, जो like लोगों को robots का पता चला जहाँ से। Obviously उससे पहले भी बहुत सारे आए होंगे, but Star Wars like was a huge movie. तो now जो 1970 में fiction था, now it has become a reality. पहले वो स्पेशल इफेक्ट्स से या फिर कोई इंसान बैठा होता था रोबोट के अंदर, रोबोट कॉस्ट्यूम के अंदर, वो होता था। अभी एक्चुअल में हम कर सकते हैं। तो दैट इज एक्चुअली अ मूवी कैरेक्टर कमिंग टू लाइफ। आई विल गिव यू सर्टेन सिनेरियोज कि इस सिनेरियो में वुड ह्यूमन बी समथिंग जो रहेंगे या एआई वुड टेक ओवर, राइट? कंटेंट क्रिएटर्स ऑन सोशल मीडिया, Humans will be there. I think all of them will have an AI agent, an AI superpower that they can use. And I would say in all areas, but go ahead. फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लानर्स। I think इसमें humans और भी ज़्यादा होंगे. Like the higher ticket it is, the more important for a human to be involved. मूवी डायरेक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स। इसमें it's interesting. So directors will always be there, but there will be millions more directors because people who don't have the technical knowledge, जिसको कैमरा ऑपरेट करना नहीं आता या फिर माइक ऑपरेट करना नहीं आता या फिर फोटोशॉप
या प्रीमियर प्रो यूज़ करना नहीं आता, वो भी एआई की हेल्प से, जिसको स्टोरी टेलिंग आती है, अपनी मूवीज़ बना सकते हैं. So this will actually increase after AI comes. Customer service representatives. This, I think, will be reduced. It will get dramatically reduced by AI. Okay, and people should be concerned. People should be concerned. Okay. Mental health therapists. The first part, like problem identification, AI can do, but then therapist की intervention ज़रूरी है. So it will be there. The humans will be there. Video editors and graphic designers. Video editors, so as far as I have seen, will be there. Their work might get much faster. Graphic designers same. Just जब Canva आया था, बहुत सारे लोग graphic designing शुरू कर सकते थे because it was drag and drop. अब और भी ज़्यादा लोग कर पाएंगे. जिसको Canva भी uncomfortable लगता है, वो just टाइप करके, ऐसे बात करके, वॉइस से बात करके आप अपना क्रिएटिव बना सकते हो. So everyone will be able to create good design. Software developers and people in tech. Software developers will become much more powerful. हमने देखा है कि what used to take 10 to 15 days can be done in an hour. So जो अच्छे होंगे, and a lot of people think software development is about writing code only, but it's a lot more about logic. It's about कि कैसे systems connect हो रहे हैं, how is the user experience, etc. What is the backend logic? That is the difficult part, and for that you still need a good developer. You just need AI to help you. AI is like your superpower. So a lot more people will be able to develop software now. I think this will also increase. Last one, news anchors and journalists. They'll be there. They'll be there. Yeah. क्योंकि आई थिंक आपके रिसेंट वीडियोस में भी यू हैव जस्ट रिकॉर्डेड समथिंग और एआई उसको पूरा एग्जीक्यूट करके फॉर लाइक 3 or 4 months आपका कंटेंट बना के दे रहा है. तो डोंट यू थिंक दैट कैन हैपन इन जर्नलिज्म एज वेल? आई थिंक जर्नलिज्म में एक तो देयर इज अ होल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, दैट बीइंग ऑन द ग्राउंड, टॉकिंग टू पीपल, एटसेट्रा, दैट विल नॉट बी रिप्लेस्ड. अगेन जो एंकर्स है, दैट इज मोर ऑफ अ कंटेंट साइड ऑफ इट. And anchors में we have seen कि personality matters a lot. And people follow personalities. कई बार होता है कि एक personality दूसरे चैनल पे चले जाती है तो लोग चैनल भी स्विच कर देते हैं. तो those anchors will be there also. उनका काम आसान हो जाएगा. They'll be able to make much more content, much more news, cover a lot more. But I think people follow anchors more because of the perspective they have. It's not just because of the news, but वो क्या add करते हैं news के ऊपर. Got it. Cool. I think we are short of time. बहुत सारे और questions है, especially Kaira से related. I want to know a lot of things about. Just one closing question from my end. जो young entrepreneurs हैं, जो इस AI space में आना चाहते हैं, उनको आप क्या एक tip या recommendation देना चाहोगे अपने side से कि do this or probably follow this and this is what is going to help you in the longer run? Right. I think we are living in a golden age. इंडिया के पास अभी 2 साल है जो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. AI की golden age है. We are in the middle of it. We are in the middle of a revolution right now. तो if you are interested, obviously try to find something जिसमें आपका कुछ passion है. जैसे मेरे लिए content और story telling passion है, तभी मैं AI companion बना रहा हूँ. अगर आप कोई ऐसा एरिया ढूंढ सकते हैं जहाँ पे AI का रोल हो सकता है, this is the perfect time to build. And my advice would be to don't think about it, just build it. AI tools इतने powerful हो गए कि आप टेस्ट करने के लिए immediately build कर सकते हैं. Even if you are a known coder, even if you don't have the technical skills, अगर आपको content बनाना है, AI video making tools इतने अच्छे हो गए कि आप बनाना शुरू कर सकते हैं. तो this is a golden age in India right now. You have a customer base that is ready. अगर आपको US में customer base ढूंढना होता है, that's very difficult. But India में customer base ढूंढना is relatively easy. तो my suggestion would be jump into it. Try to find something. जैसे ikigai होता है कि you try to find something you're passionate about but can give your livelihood also. Try to find the common area जहाँ पे आपका passion है और जहाँ पे AI use हो सकता है. Got it. Cool. Okay, Himanshu, thank you so much for coming on the podcast. It was lovely having you and lovely knowing about Kaira as well. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.